Hello guys. Today we will discuss about the population explosion. Population explosion. Population explosion की अगर हम बात करें तो जो एक इनॉर्मस ग्रोथ है पॉपुलेशन की, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ग्रोथ रेट जो है ये कितना अनकंट्रोल्ड है, इसको समझने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में कुछ कंपैरिजन किया गया है। उस कंपैरिजन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम 1900 ईस्वी में देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन थी। 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी इन 1900। और केवल 100 साल में मतलब 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई लगभग 6 बिलियन। 6 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 3 गुना बढ़ गई केवल 100 साल में। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन से 6 बिलियन पहुंच गई। और ऐसा नहीं है केवल वर्ल्ड में बढ़ी है, इंडिया में भी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो भी अनकंट्रोल्ड है। इंडिपेंडेंस के समय की बात करें, मतलब 1947 की बात करें तो 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन और 2000 में मतलब लगभग 50 साल में इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 1 बिलियन। तो लगभग 3 गुना ये भी बढ़ गई। 3 गुना पॉपुलेशन इंडिया की भी बढ़ी हुई है। और 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन थी। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन मतलब हर एक 6 आदमी में, वर्ल्ड में हर एक 6 आदमी को अगर हम काउंट करें तो उसमें एक इंडियन है। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन मतलब हर 6 आदमी में एक इंडियन है। तो इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और पॉपुलेशन की ये जो इनॉर्मस ग्रोथ है, इसके कारण क्या है? कारण है डिक्लाइन इन डेथ रेट। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, डेथ रेट में कमी आती चली गई। और उस डेथ रेट में कमी होने की वजह से बर्थ रेट रेगुलर बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में क्या होता था कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ज़्यादा थे, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। लेकिन बर्थ रेट आजकल तो वैसे ही है, लेकिन डेथ रेट कम हो गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा है। कंट्रोल ऑफ डिसीज, डेथ रेट कम होने का एक कारण ये भी है कि हम जैसे जैसे एडवांस होते चले गए वैसे वैसे हमने डिफरेंट डिसीजेस पर कंट्रोल कर लिया। पहले अक्सर महामारियां फैला करती थी, अब इन महामारियों पर हमने कंट्रोल कर लिया है। जिन डिसीज से पहले लाखों में मौत होती थी, अब उन डिसीजेस से या तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है या फिर उनसे डेथ रेट में काफ़ी उनसे होने वाली डेथ में काफ़ी कमी आ गई है। जैसे इस समय भी कोविड चल रहा है, तो एक पैंडेमिक डिसीज है, वर्ल्ड वाइड फैली हुई डिसीज है। अगर हमारी साइंस इतनी एडवांस्ड ना होती तो अब तक इसमें लाखों करोड़ों जानें जा चुकी होती हैं, लेकिन एडवांसमेंट की वजह से डेथ रेट काफ़ी कम है। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी, पहले
अक्सर जो डिलीवरी होती थी, डिलीवरी के टाइम पर चाइल्ड या मदर की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब साइंस की एडवांसमेंट की वजह से इन्फेंट्स और मदर की डेथ रेट में कमी आई है। बेटर सैनिटेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ स्कीम्स, बेटर सैनिटेशन एंड बेटर कम्युनिटी हेल्थ स्कीम्स। तो जो सैनिटेशन जो है, जो ड्रेनेज वगैरह है या जो गार्बेज वगैरह है, इनका प्रॉपर सैनिटेशन होने लगा है। और बेटर कम्युनिटी हेल्थ स्कीम्स, और कम्युनिटी के लिए जो हेल्थ स्कीम्स बनाई गई हैं ये भी काफ़ी बेटर है। इनकी वजह से भी डेथ रेट में कमी आई है। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, पहले बहुत से लोग भूखों मर जाते थे, लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन है जो एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वाइट रेवोल्यूशन है जो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ी है। तो डिफरेंट रेवोल्यूशंस की वजह से, या कह लें यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर की वजह से, लोग बाग अब भूखे नहीं मरते। तो भूखमरी जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो बहुत कम हो गई है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे सामने, मतलब इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि उन 350 मिलियन लोगों को खाना कैसे दिया जाए। उनके लिए खाने की कमी थी, केवल 350 मिलियन लोगों के लिए। लेकिन अब 1 बिलियन से ऊपर लोग, तो हम बता रहे थे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर 350 मिलियन लोग थे इंडिया में, और उनके लिए खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सबसे मेन जो समस्या थी उस समय की वो यही थी कि इतनी जनसंख्या को हम भोजन कैसे देंगे। लेकिन आज की डेट में जब हम देखते हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, 3 गुनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन अब इंडिया भूखा देश नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रीन रेवोल्यूशन। स्वामीनाथन ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस रखा था, उससे हमने अपनी एग्रीकल्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से ये जो डेथ थी फेमाइन की वजह, वो खत्म, ये कम हो गई। बेटर इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ले जाने में भी कई लोगों की रास्ते में डेथ हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हजारों किलोमीटर भी हम आसानी से विद इन टाइम कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रास्ते में होने वाली डेथ थी वो भी कम हो गई है। बेटर स्टोरेज कंडीशन, आजकल हमारे पास फूड को स्टोर करने की भी बेटर कंडीशन है। हम लोग जो खाना लेते हैं अपने घरों में भी फ्रिज होता है, और हम फ्रिज में ही कई दिनों तक खाना को सुरक्षित रख सकते हैं या रॉ मटेरियल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो स्टोरेज कंडीशंस भी पहले से बेटर हो गई है, और इन सब वजह से क्या हुआ है, डेथ रेट कम हो गई है और पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये कॉजेज हैं फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आने लगी हैं। तो पहला है स्पेस प्रॉब्लम। एक बात होती है कि जितना भी रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस में स्पेस
लिमिटेड है और फूड भी लिमिटेड है, स्पेस भी लिमिटेड है और फूड भी लिमिटेड है। तो अगर कोई स्पेस लिमिटेड है तो उसमें रहने वाले लोगों को भी लिमिटेड होना पड़ेगा, और अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो स्पेस प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। तो स्पेस प्रॉब्लम होने लगती है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, और साथ में फूड प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, फूड के रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने से जो रोजगार है वो भी तो लिमिटेड है, रोजगार भी लिमिटेड ही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार भी, बेरोजगारी भी फैलेगी। लोअर एजुकेशन स्टैंडर्ड, अगर पॉपुलेशन रेगुलर बढ़ रही है तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड में भी कमी आती है। फिर वही रिसोर्सेस की बात आ जाती है कि रिसोर्सेस जो हैं एजुकेशन के लिए, जितने रिसोर्सेस हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ सकते। वो बात अलग है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई उसके बाद उनके रिसोर्सेस बढ़ जाएं, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ जिस रेट में हो रही है उस रेट से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से धीरे धीरे एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी कम होता चला जाता है। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनहाइजेनिक कंडीशन विच हैव इल इफेक्ट, अगर ओवर पॉपुलेशन है तो हाइजेनिक कंडीशन भी मेंटेन नहीं रह सकती। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो क्या होता है, कभी हम किसी से टच होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है उसको कोई छू के गया है, तुरंत बाद उसको हम टच कर रहे हैं, तो ये सब अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट करते हैं और जिसके बुरे प्रभाव होते हैं। और इस समय तो हम वैसे भी कोविड में देख ही रहे हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन इसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी गई है। इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने से पॉल्यूशन, हम लोग कचरा निकालते हैं, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे उतना ज़्यादा कचरा निकलेगा, उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही ज़्यादा निकलेगी उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा। तो पॉल्यूशन जो होता है ये बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। हायर प्राइस रेट, अगर सामान कम है, खरीदने वाले ज़्यादा है तो उस सामान की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने से प्राइस रेट भी इंक्रीज करते हैं। एनर्जी फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी फ्यूल जो होता है ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही ऑब्टेन होते हैं, जैसे एलपीजी है, पेट्रोलियम है, जो कोल है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन हो रहे हैं, लिमिटेड हैं, और लिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इनका यूज होगा और उतनी ही इनकी क्राइसिस होगी। और इको डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रहने के लिए या अपने खाने के लिए जो पेड़ पौधे हैं इनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं और रेगुलर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ते रहते हैं। या हमें कुछ नहीं, अपना घर ही बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो तालाब को कवर करके उस पर घर बना रहे हैं या फिर जंगल काट के उस पर घर बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इको डिग्रेडेशन करा रहा है। तो दीज आर मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब इसके बाद हम आते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन को कम करने के क्या क्या मेथड हैं, जिनको हम बर्थ कंट्रोल
मेथड्स भी बोलते हैं, क्योंकि बर्थ रेट पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया है तो डेथ रेट को हम नहीं बढ़ा सकते, डेथ रेट को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। जब डेथ रेट नहीं बढ़ा सकते हैं तो हमें बर्थ रेट को कम करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन कम करने के लिए हमें बर्थ रेट में कमी लानी पड़ेगी। इसके 3 मेन मेथड हैं, एजुकेशन, एज ऑफ मैरिज और फैमिली प्लानिंग मेथड्स। एजुकेशन की बात करें तो लोग बागों को अगर हम ये सब पढ़ाएं या बताएं डिफरेंट टीवी या रेडियो चैनल से या मैगजीन्स के थ्रू, किसी प्रिंट मीडिया के थ्रू, किसी के भी थ्रू हम लोग बागों को जागरूक करें कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग बाग इस चीज़ को समझेंगे और बर्थ कंट्रोल्स के मेथड अपनाएंगे, मतलब फैमिली प्लानिंग के मेथड अपनाएंगे और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। एज ऑफ मैरिज, मैरिज की एज बढ़ा देनी चाहिए। जब मैरिज की एज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन में कमी आएगी, पॉपुलेशन में कमी आएगी। और तीसरा होता है फैमिली प्लानिंग मेथड। फैमिली प्लानिंग मेथड होती है फॉर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जितनी बर्थ हो उतनी ही डेथ हो, तब क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। और पॉपुलेशन फ्लैट होने के लिए इंडिया में एक स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो। तो हम दो हमारे दो, ये स्लोगन जो दिया गया था तो इसका काफ़ी इफेक्ट आया था और कई लोगों ने इसको फॉलो भी किया था। और जो कुछ ऐसे शहरी एजुकेटेड लोग थे या कपल थे जो वर्किंग टाइप के थे, उन्होंने तो 1 चाइल्ड नॉर्म को अपना लिया था। वो 2 होने के बावजूद भी वो ये मानते थे कि एक ही बच्चा बेहतर है, क्योंकि वो प्रॉपर देख रेख कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर फैसिलिटीज उनको दे सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं या स्लोगन्स हैं जो अप्लाई किए गए थे फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड्स। और इसके लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, उनको हम नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।